SSC CGL Tier 2 Para Jumble Last Minute Master Class. How to achieve 90% accuracy. See in this strategy video. अगर मैं आपसे कहूं कि पैरा जंबल एक ऐसा टॉपिक है जहां बिना ग्रामर आए भी फुल मार्क्स आ सकते हैं, तो आप मानेंगे क्या? लेकिन यकीन मानिए, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पैरा जंबल आपकी स्पीड, लॉजिक और एलिमिनेशन का गेम है। ठीक है। और आज मैं आपको वही लास्ट मिनट ट्रिक सिखाऊंगा जो एक्चुअल एग्जाम में काम करती है। इस वीडियो के बाद आप गेस नहीं, कैलकुलेट करके आंसर दीजिएगा। देखो, पारा जंबल जो है ना, आपकी इंग्लिश को चेक नहीं करते, आपकी थिंकिंग स्किल को टेस्ट करता है कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी कितनी है। एसएससी ये चेक करता है कि लॉजिकल फ्लो क्या आप पकड़ सकते हैं, क्या कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट, क्या आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रोनाउन का रेफरेंस, मतलब चीज़ों को क्या आप इंटरलिंक कर सकते हैं या नहीं, और टाइम सीक्वेंस। ठीक है ना, कि मतलब आप चीज़ों को क्रोनोलॉजिकल, मतलब उसको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपके पास है या नहीं। बस ये आपकी एक लॉजिक, सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। ठीक है ना, ये एज जैसे रीजनिंग है वैसे ही। ठीक है। तो गोल्डन लाइन क्या है? देखो, पारा जंबल में ना सबसे ज़्यादा गलती इंग्लिश की वजह से नहीं होती है। होती किसकी वजह से है? वो है इम्पेशंस, सब्र नहीं होती है। आप एकदम जल्दी से जल्दी क्या आंसर पाना चाहते हो, इसी वजह से गलती होती है। अब देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं हम लोग, जो हमारी एग्जाम को बर्बाद कर देती है। देखो, सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना नहीं भैया। पारा जंबल में आपको ना तो अर्थ समझना है, ना ही ग्रामर चेक करना है। आपको बस एक सरसरी निगाह से देखना है कि हाँ, कि मोटा मोटी अर्थ समझना है आपका। ठीक है ना। ग्रामर का रूल रटना। देखो, पारा जंबल में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक आपसे नहीं देखा करा है। ठीक है। ऑप्शन देखते ही फिक्स हो जाना। ठीक है, ऑप्शन तो आपको पहले देखना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हर सेंटेंस को स्टार्टिंग मान लेना, कि इससे भी स्टार्ट हो सकता है, अरे इससे भी स्टार्ट हो सकता है। और इमोशनल गेस तो सबसे ज़्यादा, अरे मुझे लगता है इससे होगा। भैया, आपको क्या लगता है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है ना। तो एग्जाम की सच्चाई क्या है? देखो, पारा जंबल में जो पहला सेंटेंस सबसे पहले ढूंढो, यही सबसे बड़ा क्या है, हैक है। ठीक है। ऑप्शन बाद में देखना। ऑप्शन यदि आपने पहले देख लिया तो सत्यानाश होना तय है। ठीक है। अब देखिए, स्टेप वन क्या होना चाहिए हमारा? सबसे पहले होना चाहिए कि हमें ओपनिंग सेंटेंस को ढूंढे। ठीक है, सबसे पहले उससे पहचाने। ठीक है। और उसका क्या हो सकता है? देखो, कुछ पहचान होती है, जैसे ओपनिंग सेंटेंस में कभी ये सब चीज़ें नहीं होती, जैसे ही, सी, इट, दिस ये सब क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है? नाउन। यदि कोई नाउन पहले यूज हो चुका है तभी प्रोनाउन का यूज होगा। तो इसीलिए फर्स्ट सेंटेंस में ये सब वर्ड नहीं होते हैं। इसके अलावा जैसे बट, हाउएवर, देयरफॉर, बट लेकिन, हाउएवर जो भी हो, देयरफॉर इसलिए। देखो, इन सब के लिए ना पहले कोई घटना हो चुका होना चाहिए, तभी ये सब सेंटेंस क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, रिलेशन बताएगा। ठीक है, रिलेशन बताएगा। और न्यूमेरिकल डाटा, बिना कुछ हुए आप आंकड़ा कैसे निकाल सकते हो? यदि आप कुछ काम कीजिए तभी उससे कुछ आंकड़ा निकाल सकते हैं ना। इसीलिए ये सब चीज़ें पहले नहीं होती है। देखो, सही ओपनिंग सेंटेंस हमेशा क्या रखता है? देखो, एक ब्रॉड आइडिया, मतलब एक बहुत बड़ा विचार लेके आता है, उसको वो इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है। एक उसके बाद क्या होता है, एक न्यूट्रल टोन होता है। देखो, जिंदगी हो, आपका लाइफ हो, एग्जाम हो, या कोई बाइक हो या गाड़ी हो, स्टार्टिंग न्यूट्रल से ही होता है। उसके बाद ही आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करके उसे बिगाड़ देते हो। ठीक है। तो स्टार्ट हमेशा न्यूट्रल टोन के साथ होता है, कोई रेफरेंस वर्ड नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले कोई घटना हो ही चुका नहीं होता है, वही स्टार्टिंग होता है, इसलिए कोई रेफरेंस नहीं आता है। ठीक है। तो ट्रिक क्या है? देखो, जो भी सेंटेंस हो उसको पढ़ के, ठीक है, जो जिस सेंटेंस को अकेला पढ़ के भी सेंस आए, मतलब कुछ मीनिंग आए, ठीक है ना, वही ओपनिंग होता है। ठीक है, इसे गांठ बांध लो। अब स्टेप टू क्या होता है? जब यदि आपने कोई ओपनिंग चुन लिया, ठीक है, उसके बाद उसका हम जोड़ा बनाएंगे। ठीक है। ये गेम चेंजर है। देखो, पारा जंबल 4 सेंटेंस का हो या फिर 5 का, आंसर्स पेयर से ही बनता है, मतलब जोड़ा से ही बनेगा ना। तो मोस्ट पावरफुल पेयर्स क्या होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, नाउन और प्रोनाउन, जनरल और स्पेसिफिक। पहले जनरल बातें की जाती है, उसके बाद एक विशेष पार्टिकुलर चीज पे आया जाता है। ठीक है ना। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, देखो ये इसका जो है ना, हायरार्की ऐसे ही रहेगा कि पहले कारण आएगा, फिर प्रभाव होगा, कुछ तो किया होगा तभी उसका इफेक्ट ऐसा हुआ। पहले नाउन होगा, उसके बाद ही प्रोनाउन आएगा, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले यूज किया जाता है,
ताकि नाउन का रिपीटेशन रोका जा सके। जनरल से स्पेसिफिक, आप किसी भी डॉक्टर के पास भी जाइएगा तो पहले वो जनरल प्रिस्क्रिप्शन देगा, उसके बाद आएगा विशेष आपकी घटना में क्या होती है, ठीक है, मतलब आपके केस में क्या है वो चीज़ देखेगा। और पहले समस्या आती है फिर उसके बाद समाधान किया जाता है। ये नहीं कि मतलब समस्या आए और पहले आप समाधान, देखो कहा जाता है कि आग लगने से पहले कुआं खोद लिया करो, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन एग्जाम में वो चीज़ पारा जंबल में खासकर काम नहीं करता। ठीक, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे देखिए टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। बी क्या बोलता है, दिस चेंज हैज हेल्प्ड स्टूडेंट्स लर्न फास्टर। तो दिस चेंज कौन सा चेंज भाई, ये टेक्नोलॉजी, तो यहाँ से दिस से कभी स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। तो दिस चेंज मतलब कौन सा चेंज, ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ए मस्ट कम बिफोर बी, मतलब ए बी से पहले जरूर आना चाहिए, ठीक है। गोल्डन लाइन क्या है, अगर एक पेयर आपको मिल गया, चेक कहीं का भी मिल जाए, एक भी जोड़ा आपको मिल गया तो समझ जाओ 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। अब देखिए स्टेप 3 क्या करना है, हमने क्या किया, ओपनिंग चुन लिया, आपने एक जोड़ा बना लिया। अब हमें देखना है टाइम एंड फ्लो, फ्लो मेंटेन करना है। या तो हमें क्रोनोलॉजी वाइज मेंटेन करना है या फिर मीनिंग वाइज हमें उसे मेंटेन करना है, उसका ऑर्डर, ठीक है। क्रोनोलॉजी का वर्ड होता है, जैसे इनका ऑर्डर फिक्स होता है, जैसे पहले कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, देन इट हैपन एंड अंततः ये हुआ, ये एक ऑर्डर है। अर्लियर एंड लेटर, इन रीसेंट ईयर, ओवर द टाइम, इनका जो फ्लो होगा, इनका जो ऑर्डर होगा, उसे फिर हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है ना, उसे हम सजाने की कोशिश करेंगे। तो याद क्या रखना है, देखो टाइम वर्ड्स के ऑर्डर को कभी भी उल्टा मत करना, ठीक है। समय का चक्कर हमेशा एक ही पहिया में घूमते रहता है, कि समय हमेशा आगे ही बढ़ता जाता है, समय का पहिया कभी पीछे लौट कर नहीं आएगा। अब जवान से लेकर बच्चे नहीं जा सकते हैं, बुढ़ापा से लेकर जवानी में नहीं आ सकते हैं, जवानी से बुढ़ापा में जाइएगा और किशोरावस्था से जवानी में जाइएगा, ठीक है ना। तो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और डेंजर जोन वाले वर्ड्स कौन आते हैं, इनसे जो है ना आप सावधान रहें। जैसे कंट्रास्ट वाले वर्ड, विरोधाभासी शब्द, जैसे बट, लेकिन, हाउएवर, फिर भी, एट, फिर भी, ये भी, ऑल्दो, हालांकि, देखो ये सेंटेंस ना कभी भी स्टार्ट नहीं होते, ये ब्रिज होते हैं, ये कनेक्टर होते हैं, ये जोड़ते हैं, क्योंकि इनसे ये तभी आएंगे जब इससे पहले कोई घटना हो चुका होगा, ठीक है। तो एग्जाम का हैक क्या है, बट का मतलब कुछ तो इससे पहले बोला गया है, ठीक है, इसलिए इससे स्टार्ट नहीं होगा। अब देखिए एलिमिनेशन स्ट्रेटजी क्या होगा, देखो जब कोई भी इससे पहले जो भी हमने जुगाड़ लगाया, यदि वो जुगाड़ कुछ भी काम ना कर रहा हो, ठीक है, तो लास्ट में बोलते हैं ना, डॉक्टर वैद्य सबसे दिखा लिया लेकिन सही नहीं हो रहा है, तो हम लोग भगवान भरोसे उसे छोड़ देते हैं, राम नाम सत्य, जो भी होगा भगवान देख लेगा, ठीक है। तो लास्ट मिनट सेवर क्या होता है, ठीक है, अगर परफेक्ट ऑर्डर क्लियर नहीं हो रहा तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो रॉन्ग ऑप्शन है उसे हम लोग हटाएंगे, ठीक है, जो भी गलत ऑप्शन है उसे पहले हम हटा देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउन का मतलब रॉन्ग ओपनिंग, उसको हम लोग हटाएंगे, कि देखेंगे कि इन इन शब्द से तो कभी ओपनिंग हो नहीं सकता है, तो उन्हें हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोनाउन का मिसमैच देखेंगे, यदि प्रोनाउन नाउन से पहले आ गया या फिर प्रोनाउन और नाउन का जो क्रोनोलॉजी या फिर जो रिलेशन है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो उसे हटा देंगे। फिर टाइम मिसमैच देखेंगे, कहीं टाइम आगे पीछे हो गया, गड़बड़ हो गया, तो उसे हम लोग हटा देंगे। या फिर कॉन्ट्रास्ट मिसयूज हो रहा है, मतलब कहीं कोई मीनिंग है या पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब वो जो चीज़ है मतलब उसका मीनिंग में मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ को हटाएंगे, ठीक है। तो सच्चाई क्या होता है, देखो एसएससी में ना 4 ऑप्शन में से 2 तो हमेशा गलत होते हैं और आप इजीली हटा पाओगे यदि आप बस क्वेश्चन देखते ही आप क्विट ना कर जाओ, और बाकी 2 बचा तो 50-50 में भी आप मार सकते हो, ठीक है। देखो टॉपर हो या सिलेक्शन हो, उन्हीं का होता है जो थोड़ा बहुत रिस्क लेता है, और जो 100% सेफ गेम खेलेगा ना भैया, उसका हो सकता है लेकिन वो उतना बेटर नहीं कर सकता है, ठीक है। रिस्क तो थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा, लाइफ हो, एग्जाम हो या कहीं भी हो। अब देखिए एग्जाम डे का स्ट्रेटजी क्या होना है हमारे चैनल, मैक्सिमम टाइम 1.5 से 2 मिनट पर क्वेश्चन देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। सबसे पहला काम करना है कि पूरा रीड करो, ऐसा नहीं कि पूरा मीनिंग आपको समझना है, एक सरसरी निगाह से बस पढ़ते हुए शुरू से अंत तक पहुंच जाओ, ठीक है। सबसे पहला काम ओपनिंग ढूंढना है, फिर उसके बाद जोड़ा बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस मैंने बताया वो आपको करना है, ठीक है। 100% श्योर नहीं होना तो फिर स्किप कर दो, ठीक है, गलत बनाने का कोई फायदा नहीं। देखो पारा जंबल क्या है, एक्यूरेसी बूस्टर है, यही क्या बोलता है, यहाँ गैम्बल नहीं चलता है, ठीक है, ये पूरा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो फाइनल मंत्र यही है कि अटेम्प्ट कम करो पर सही करो, समझा।
तो देखिए टियर 2 का एग्ज़ाम जो है ना, नॉलेज से नहीं भैया, ये कंट्रोल से क्लियर होता है। यहाँ जो भी अपना सब्र का बांध तोड़ देगा वो उस क्या बाढ़ में बह जाएगा, ठीक है ना। तो पारा जंबल आपका रैंक ऊपर ले जा सकता है, बस पैनिक मत करना, अकबकाना मत, ठीक है, आराम से सब हो जाएगा। यदि आपको पसंद लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि पारा जंबल रेडी है। मिलते हैं आगे इससे भी बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।